इसका उद्देश्य यह था, एक तो यह साल समाप्त होने जा रहा है, नव वर्ष की आप सबको बधाई देने के लिए मैं बुलाया था। इसमें एक विशेष करके गाजीपुर की एक ऐसी घटना जो जिला पंचायत के इतिहास को शर्मसार करती है, जिसमें कि चौथे लोकतंत्र के प्रहरी को, जिसको पत्रकारिता कहते हैं, उसको सदन से बाहर किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस सदन के पदेन सदस्य हैं। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि प्रेस के सामने ही जब अध्यक्ष जिला पंचायत से पूछा जाता है कि इनको जब आप निकाले जा रहे हैं तो अध्यक्ष जी आपने मुझको इनवाइट किया था, उस पर उन व्यक्तियों को यह पता भी नहीं होता है कि उन्होंने अपनी कितनी किरकिरी कराई। दूसरा सबसे गंभीर जो आरोप है जिला पंचायत गाजीपुर पर श्री अफजाल अंसारी जी का वर्दहस्त है। और श्री अफजाल अंसारी जी गाजीपुर में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिसको विपक्ष के सदस्य होते हैं, जिसकी वह नुमाइंदगी करते हैं, जो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो है हम सब एकत्रित हैं, आज उनके सदस्यों के साथ अध्यक्ष जिला पंचायत के द्वारा जिस तरह से अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, शासकीय धन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी। और इस बात को वह आज दल की सीमा को तोड़कर जिस तरह से विपक्ष के विधायकों का, विपक्ष के मंत्रियों का जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर वर्दहस्त है, वह शायद इतिहास में इससे और खराब स्थिति नहीं बन सकती। एक बात और कहना चाहता हूं, जिसको लेके बड़ा प्रोगंडा मचाया गया था, यह कहना कि अध्यक्ष जिला पंचायत का अपमान हुआ था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। क्योंकि जब सदस्य जिला पंचायत इस बात को कहना चाह रहे थे कि आपका अपमान कौन सा हुआ, उस समय वहाँ समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता, जिन्होंने अपने ही सदस्यों को सदन में जिस तरह से जलील किया, जिस तरह से यह कहा कि तुम लोग अध्यक्ष की इज्जत करो, एक ने कहा कि अध्यक्ष की इज्जत करो, इनकी बात का सम्मान करो। उस अध्यक्ष की बात का सम्मान करने के लिए कहा जा रहा था कि एक मेंबर को मात्र 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, तब जब जिला पंचायत में 52 करोड़ रुपया आया हुआ था। और आज विपक्ष की राजनीति करने वाले यह नेता आज जनता के सामने, इनको हम सही मायने में जिसको कहा जाता है एक्सपोज, यह जनता के बीच एक्सपोज हुए हैं और जनता के बीच वह लेकर जाएंगे जिला पंचायत के सदस्य। और जिला पंचायत सदस्यों को इस बात को कहना चाहिए कि इन्होंने हमारे साथ, हमारे हक के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ जो उन्होंने किया है वह एक तरह का गुनाह है। मैं जानता हूं कि श्री अफजाल अंसारी जी द्वारा जो बातें की जाती है, बड़ी बेबाक बात की जाती है। कुछ चीज़ों को अगर निकाल दिया जाए, अगर वह यह कह रहे हैं कि विकास की गाथा ही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं अभूतपूर्व है, ऐसा पहले नहीं हुआ। मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ और मेरे भी समय में प्रधानमंत्री सड़क योजना आई है। लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूँ कि श्री अफजाल अंसारी जी ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह से बेहतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि हम मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो काम को लेकर आया था, उससे कहीं ज़्यादा श्री अफजाल अंसारी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, वह यह भी बता रहे हैं कि सरकार में कोई उनका अलग से कुछ नहीं मिल रहा है, वही मिल रहा है जो दिल्ली की सरकार दे रही है। उन्हीं योजनाओं के बल पर आज वह विकास पुरुष हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बेहतर हैं अफजाल अंसारी, लेकिन श्रेय उनका नरेंद्र मोदी जी को ही देना होगा, क्योंकि इसके लिए उनका कोई प्रयास नहीं। क्या लगता है कि मतलब केंद्र सरकार की तारीफ और प्रदेश सरकार की? हाँ, ये बात है कि आपने बड़ा सही कहा है और इस बात को तो मैं खुद जानना चाहूँगा कि
प्रेस कि आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं तो अपने साथियों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, हर मुद्दे पर सिर्फ जात परिवार सब देखते रहते हैं, उनको भी थोड़ा समझाते कि आप भी एक सांसद हैं और श्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में आप भी प्रयास करते तो आप भी बेहतर सड़क लेकर आते। तो वह तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपने साथियों को जो है उनको नहीं बता रहे हैं कि विकास कैसे हो सकता। उनको तो जिला पंचायत की बैठक में भेज देते हैं कि आप जाइए जिला पंचायत संभालिए, और वो अपने दिल्ली संभाल रहे हैं।